ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलमय मंगले करन वीतराग विज्ञान नमो तारे जाते वही हरिहंतादिमा करे मंगल करे हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद इस भव तरु का मूल जानऊ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार सम्यक चारित्र का अन्यथा स्वरूप। बाह्य क्रिया पर तो इनकी दृष्टि है और परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं है, और यदि परिणामों का भी विचार हो तो जैसे अपने परिणाम होते दिखाई दें उन्हीं पर दृष्टि रहती है, परंतु उन परिणामों की परंपरा का विचार करने पर अभिप्राय में जो वासना है उसका विचार नहीं करते, और फल लगता है सो अभिप्राय में जो वासना है उसका लगता है। इसका विशेष व्याख्यान आगे करेंगे, वहाँ स्वरूप भली भांति भाषित होगा। ठीक है ना। अभी अपन को ये इस पैरा पे देखो कितना, अब देखो आगे बताएंगे। ऐसी पहचान के बिना बाह्य आचरण का ही उद्यम है। तो अपना अपना लगा लेना, और अपना भी लगा लेना और पड़ोसी का भी लगा लेना। ठीक है ना, क्योंकि तुम्हारी ये भी स्थिति है कि तुम अब कोई क्रियाकांड नहीं करते हो, तुम सोचो यार हम तो अभी करते नहीं है, तो वो जो पड़ोसी करता है ना थोड़ा उससे समझ लेना, है ना। वहाँ कितने ही जीव तो कुल क्रम से देखना, एक एक शब्द सबसे पहले क्या ले रहे हैं पंकज जी? कुल क्रम से। बस ये कुल क्रम क्या होता है साहब? परंपरा जैनी है, रात में नहीं खाना, ख्याल में है ना, जमी कर नहीं खाना, बाजार में नहीं खाना, रोज मंदिर जाना, गंदोदक माथे लगाना, भगवान को चावल चढ़ाना, रोज पूजा करना, भगवान का अभिषेक करके देखे बिना पानी नहीं पीना। अब वो ये सोचता है कि मैं बड़ा धार्मिक आदमी हूँ, और ऐसा कोई करे तो तुम भी समझ दो कि बड़ा धार्मिक आदमी है। ख्याल में है कि नहीं आया? अब वो कह रहे साहब ये असली में देखो तो एक कारण तो ये हो सकता है कि कुल क्रम से, कुल परंपरा से करता हो, अथवा चलो साहब हम कुल क्रम से नहीं करते साहब, हमारे कुल में हमारे पिताजी तो नहीं करते थे, ये तो हम ही करते हैं। तो देखो क्या कहते, देखा देखी करता है। ख्याल में है ना। अब समाज में था, वहाँ पे 4 लोगों से दोस्ती हो गई, वे प्रक्षाल में जाते थे, तो उनसे कहा तुम कहाँ जाते? बोले हम तो सुबह रोज मंदिर जाते। भैया हम तो जब से मंदिर में जा रहे हैं, सही बात बताओ, हमारा तो व्यापार बहुत बढ़िया चलने लगा। ख्याल में है ना। और हम तो भैया ऐसा मानते हैं कि भगवान कुछ करते धरते तो नहीं है, लेकिन पूजा पाठ प्रक्षाल करने से पुण्य बनता है। क्या वो पुण्य बनता है तो सब काम बनते। तो कहते अच्छा तो हम भी आएंगे कल से। तो देखा देखी, किसी ने समझाया, लालच दिया तो वो आने लगा, है ना। देखा देखी, या एक हो गया, कुल क्रम हो गया एक, देखा देखी हो गया 2, अब तीसरा देखो, क्रोध मान माया लोभ आदि से आचरण करते हैं लोग। भाई क्रोध से आचरण कौन करता है साहब? टोनावल जी साहब से पूछोगे क्रोध से कौन आचरण करता है पंकज जी? लोभ से तो चलो समझ में आया, स्वर्ग का लोभ समझ में आया, क्रोध से कौन करता है? क्रोध से कैसे करता हो गए? क्रोध से भी आचरण करते हैं। क्या समझते हो? तुम ही छोड़ के जानते हो क्या? अरे कल से हम भी नहीं खाएंगे, क्रोध से आचरण आ गया। ख्याल में है ना। अरे 2 दिन नहीं खाएंगे, तुम 1 दिन नहीं खाते, हम 2 दिन नहीं खाएंगे। बोलो क्या क्या समझते हो? तुम ही जानते हो क्या आचरण करना? तुम खड़े खड़े पूजा करते हो तो अपने को बड़ा धर्मात्मा समझते हो, कल से हम 1 पैर पे करेंगे। अजय क्रोध से आचरण, और क्रोध से बहुत लोग आचरण करते हैं।
ये कई त्यागी वृत्ति जो गुस्से में रहते हैं, तो कई लोग समझते नहीं, कई लोग कहते हैं कि औदिक भाव है। कोई औदिक भाव नहीं है, अंदर कसाय दबी है, और कसाय दबी है तो चिड़चिड़ाहट होती है। समझ गए ना? जैसे अपन कभी कभी देखो, तुम्हें समझा देते हैं, तुम कोई बात सुन रहे हो, कोई बात तुम सुन रहे हो, कोई शोर करे तो गुस्सा आ जाता ना तुरंत, और वो बात मान के चलो तुम्हारी प्रशंसा की ओर हो, तो फिर क्या करोगे? फिर तो और ज्यादा गुस्सा है, 2 मिनट शांत नहीं रह सकते। या कोई मतलब की बात चल रही है तुम्हारी, और कोई जरा सा भी आवाज आए तो बहुत गुस्सा आता है। तो वो क्रोध क्यों आया? क्योंकि हम कुछ और चाहते थे और हो कुछ और रहा है। क्रोध तभी तो आता है, क्रोध ऐसे नहीं आते हैं कि बस आ गया क्रोध, ना ना। क्रोध हमेशा आता है दूसरे पर पदार्थों को अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन कराना चाहता है, और वे पर पदार्थ अपनी इच्छा के अनुसार जब परिणमन नहीं करते तो क्रोध आता है। और इनको ज्यादा क्रोध आता है, इसका मतलब क्या है? कि ज्यादा इच्छा है परिणमन कराने की। सब शांत बैठो, आवाज नहीं चाहिए, मोबाइल बज गया तो पंडित जी का प्रवचन बंद। समझ में आया कि नहीं आया? कोई जरा सा करवट बदल दिया, ऐसे से ऐसे बैठ गए तो पंडित जी का प्रवचन बंद। क्या है ये सब? इतना क्रोध कहाँ से? बोले जिनवाणी की विनय, काहे की जिनवाणी की विनय? अब किसी के पैर में दर्द करता था, करवट बदल लिया, क्या दिक्कत है? तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम अपना बोलो, ख्याल में है ना, पकड़ में है ना। अब गलती से किसी का मोबाइल बज ही गया, बोला था साइलेंट हो, बज गया किसी का बेचारा। अब वो थे बूढ़े, अरे बूढ़े होते हैं, नहीं उनको पता फोन बंद कैसे होता है, और बज गया कुछ। अब तो फोन लेके क्यों आते हो? और ये जिनवाणी की अभिनय बंद कर दो प्रवचन। तो भैया तुमने ज्यादा अभिनय करी, उसका तो बेचारे का गलती से बजा जो बजना था, और तुमने शास्त्र खुला छोड़ दिया और एकदम उठ के चले गए। तो किसने ज्यादा अभिनय करी जिनवाणी में? तुमने के करने वाली ने है। समझ में आती है? लेकिन लोग अरे साहब उनको जिनवाणी की बहुत विनय है, बहुत विनय है, बहुत विनय है। क्या विनय है? अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन कराने की इच्छा बहुत है, इसलिए क्रोध आता है। पकड़ में है ना? क्रोध समझ गए? क्रोध से भी आचरण निकलता है। और कितने लोग हैं धर्म के नाम पर क्रोध करते हैं, क्रोध करते हैं, गद्दी पे क्रोध करते हैं, नरक जाओगे, मरोगे सब। ये भाई क्यों बोल रहे किसी से? ख्याल में है कि नहीं आया? और ये हमारी करुणा है, ये करुणा है कि क्रोध है ये पहचानना सीखो। ख्याल में है ना? अंदर से देखो। कई लोगों को हमें जिनवाणी की बहुत प्रभावना करनी है, जिनवाणी की प्रभावना नहीं करनी, अपनी करनी है। कि कैसे पता? कि कैसे पता? कि अपनी पुस्तक बांटते फिरते हो सब जगह, दूसरे की क्यों नहीं बांटते? खुद ने कोई पुस्तक लिख दी तो सारी दुनिया को दिखा लो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। क्यों बांट रहे हो? कि जिनवाणी की प्रभावना करनी है। अपना प्रवचन दुनिया को बांटते फिर रहे हो। ख्याल में है ना? नहीं समझ में आता? ये क्या है? सब नाम काय का है, काय का है प्रमाण। असली में क्या है? कसाय। बहुत अच्छा, मान कसा है अंदर। तो अब ये क्रोध से समझ गए, क्रोध से आचरण है, क्रोध वाला आचरण से। तो मैं क्या समझा रहा था कि त्यागी वृत्तियों को बहुत आता है। क्यों आता है पता? कई को इसलिए आता है कि अंदर कसाय दबी रखी है। अब जैसे अरविंद जी हैं, अब इनको मान के चलो कसाय, अभी फैक्ट्री जाएंगे, लड़कों पे बड़बड़ा देंगे, है ये क्या? तो कसाय निकल गई, इनका कोटा पूरा हो गया। या ज्यादा ज्यादा घर जाएंगे तो पत्नी को डांट डपकार देंगे, बच्चों को डांटने को उसको नहीं, अच्छा बच्चों को डांट डपकार देंगे। समझ में आया कि नहीं आया है? तो कसाय निकल गई। अब वो जो आत्मज्ञान से रहित ब्रह्मचारी है, शब्द ध्यान रखना, आत्मज्ञान से रहित, और घर गृहस्थी छोड़ दी। अब उसको क्रोध तो है ही, क्रोध मान माया लोग जाएंगे कहाँ बेचारे? वे तो पड़े हुए हैं ना, क्योंकि वे आत्मा के आश्रय से जाते हैं वे तो उसको क्रोध आता है तो वो क्या करे? फिर वो क्या करे? उसके बहाने खोजता है। तुमने जिनवाणी ऐसी रख दी, पापी, अकल ही नहीं है, वो विनय नाम की चीज नहीं है तुम्हारे अंदर। अब वो क्रोध एक्चुअली में है उसके अंदर, अब वो कोई ना कोई रूप में निकालेगा। क्या करेगा? पूजा करना है, ये आजकल ये खूब चलता है, पात्रता पैदा करो, पात्रता। क्या पात्रता पैदा करे?
है क्या पैदा करे, कहाँ पैदा होती है? पात्रता पैदा करो देवेंद्र जी, पैदा करो पात्रता, तब संगठन होगा। ये करना क्या कि हमारे पैर दबाओ, यही पात्रता है। यही पात्रता है, हमारे पैर दबाओ, हमारी सेवा करो, हमारे भोजन का ध्यान रखो, हमारी चर्या का, भैया वृत्ति का ध्यान रखो। कि ये करेंगे तो क्या होगा कि तुम्हारे अंदर विनय भाव आ जाएगा और पात्रता आ जाएगी। और अगर तुमने यही विनय भाव और पात्रता कहीं और जाके करी तो तुम गृहीत मिथ्या दृष्टि, तुम नरक में जाओगे। ख्याल में है कि नहीं है? तुम कहोगे महाराज बहुत अच्छी बात है, आपने समझा दिया, हम दूसरे महाराज की सेवा करे आए, वो तो पापी है, वो तो गृहीत मिथ्या दृष्टि, उसके पास क्यों जाते हो? तो कुल मिला के हमारी करो। ख्याल में है ना? एक साधु महाराज भाषण दे रहे थे कि पैसा बिल्कुल बेकार है, तो एक बेचारे के भाव जग गए, उसने कहा साहब मेरे पास बहुत है, अब मैं क्या करूं? बोले हाँ दे दो। ख्याल में है कि नहीं है? हमें दे दो। कि तुम क्या करोगे जब बेकार है? कि हम उसको सही जगह लगाएंगे। ख्याल में है नहीं? ये जगह तुम्हें भाषण चलते हैं। तो क्रोध हो गया, मान हो गया, मान तो तुम लोग सब परिचित हो बहुत अच्छे से। मान कसाय के लिए जीव क्या नहीं करता। ये खड़े खड़े पूजा करने लगे और 10 साल से कर रहे हैं, मान कसाय ने घेर लिया। अब पैरों में दर्द है, कोई कह रहा बैठ के कर लो, अब बैठ के नहीं करेंगे। ख्याल में ज़्यादा भाव लगते हैं खड़े खड़े में। काहे से? काहे के ज़्यादा भाव लगते हैं? मान के। मान का पोषण होता है ना, बड़ा ज़्यादा, जितना बड़ा पाखंड हो पैदा उतना बड़ा भाव लगता है। विधान स्वधर्मेंद्र बना दो तो और मन लगता है, और भाव जगते हैं। फिर कई लोग कहते हैं भाई साहब पात्र बनो, भले पात्र इंद्र सभा बिंद सभा गए, ठीक है नहीं? तो भाव ज़्यादा लगते, भाव कुछ नहीं लगते, मूर्ख कहीं की। वो कसाय का पोषण होता है, वहाँ जनता देखती है। और जी हार मुकुट पहन के समझ में नाचे जो इंद्र देव रे, और नचाते। अब आजकल तो जो इंद्र सभा ऐसी चल गई है कि अब आपको पता है जैन साहब, अब कोई भी कार्यक्रम हो, अब सारे पंडित विद्वान, यहाँ तक कि ब्रह्मचारी इंद्र सभा कराने लगे। ब्रह्मचारी बैठे रहते हैं, इंद्र सभा कराते हैं। अब उससे पूछो कि तेरा ब्रह्मचारी खंडित नहीं हो रहा? महिलाओं को नाचते हुए देख रहा है, और वैसे महिलाओं को देखना नहीं है। समझ में? प्रवचन में एक्टिंग करनी है कि हम नज़र दूर रखते हैं, और वहीं बैठ के इंद्र सभा करा रहे हैं। रात को 11 बजे तुम्हारी सामायिक का क्या हुआ पंडित जी? ब्रह्मचारी हो ना, रात की सामायिक कब हो गई? कहाँ हो रही है? फिर काहे के ब्रह्मचारी हो? क्यों लिखते हो नाम के आगे ब्रह्मचारी? मुझे तो इस बात पे बहुत हंसी आती है। मैं कल ही अपने एक मित्र से कह रहा था कि मुझे आम पब्लिक से तो कुछ नहीं कहना, जैसे आप लोग हो ना, ठीक है, अभी आप लोगों का इतना नहीं है। मजेदार बात है दिनेश जी, 5 साल शास्त्री करके आते हैं। क्या करके आते हैं? आगम पढ़ के आते हैं, ग्रंथों को पढ़ के आते हैं, तो भी नहीं सीख पाते कि कौन असली ब्रह्मचारी है कौन नकली। उनके पैर छूते फिरते हैं 2 कौड़ी के लोगों के, वो शास्त्री है, अकल नहीं है धेले भर की। और आगम पढ़ के आए, प्रतिमा स्वरूप पढ़ के आए, 11 प्रतिमाएं जिन आगम में बताई, 7 ही प्रतिमा ब्रह्मचारी व्रत बताया, उसका अर्थ क्या, उसके पहले की प्रतिमाएं क्या, सब पढ़ के आते हैं। जो नहीं पढ़े लिखे उनका तो चलो समझ में आता है। तुम्हें तो पढ़ाया इसलिए था ना 5 साल कि तुम पूरा आगम पढ़ के सारा व्यवस्था से पढ़ना कि किसको सर झुकाना, किसके नमस्कार करना, कौन सच्चा है कौन झूठा है, वो सीख के वो नहीं समझ में आई। और महाराज को जरूर सीख ली, महाराजों से दूर रहो, और कुछ नहीं समझ में आई है। अपने यहाँ के सब ब्रह्मचारी सच्चे, वहाँ की दुनिया के सब झूठे। ये कौन सी पढ़ाई सीख के आए? क्या पढ़ा तुमने? ख्याल में है ना? तो ये मान कसाय में बहुत मजा आता है। ख्याल में है ना? तो ये जैसे भी जैन साहब ने कहा ना, बहुत मन लगता है, वो मन समझ में है ना? आपको देखना सिद्ध चक्र विधान में आपको अगर पीछे बैठा दें आपका मन नहीं लगता, सच्ची है ना? और आपको इंद्र बना के बैठा दें तो, आगे बैठा दें तो, और स्टेज पे ही बैठा दें तो फिर ज़्यादा मन लगता। तो आपको लगता है कि देखो भाव बन गए, भाव नहीं बनते कुछ भी। जिनेंद्र भगवान के भाव हैं क्या कि माला पहनोगे मुकुट पहनोगे तो ज़्यादा बनेंगे,
और माला मुकुट के बिना कम बनेंगे। इसका मतलब है भाव ही दो कोड़ी के, नकली है भाव, इसको भक्ति कहते हो। ये तो मान कसाय का पोषण है। और ये सब समझते हैं, जो धर्म के ठेकेदार हैं वे सब जानते हैं कि इनको क्या चाहिए, और वे तुम्हें दे देते हैं। तो वे पंडित जी अच्छे हो जाते हैं। ख्याल में है कि नहीं है? पंच कल्याणकों में जैन साहब 100 धर्मिंद की लड़ाई होती है। हाँ, वो कहते बोली कितने पे जाए हम पे टूटनी चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? हम बनेंगे। अब लोग कहते देखो साहब इनके कितने भाव हैं, काहे के भाव हैं, इसमें धर्म का क्या भाव है भैया बताना। ये तो मान कसाय है। क्या है ये? प्योर क्या है? मैं आपसे पूछता हूँ, आप बोली लेके कोई भी चीज लेते हो, वो क्या के लिए, क्या चीज है? वो साफ सुथरी चीज है ना। बड़े सो पावे, घटे सो घटावे, ले जाएंगे पैसे वाले बोलियां ले जाएंगे। साफ खुल्लम खुल्ला है ना जी मान कसाय का व्यापार। बोलो 1001, 1,00,000, 10 लाख 15 लाख एक जा रही है। ये अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। कौन सा अवसर? मान कसाएगा। कौन सा अवसर नहीं मिलेगा दोबारा? रमेश जी संभल के रहो, हाँ, चक्कर में मत फंस जाइयो। क्या कहते देखो, मान कसाय पकड़ गए मान। तो जिसे आप भ्रम से धर्म समझते हो वो केवल और केवल मान कसाय का पोषण है। ये टोटमल जी साहब कह रहे हैं। मायाचारी से बाह्य आचरण पालता है। बहुत मायाचारी, अंदर कुछ और चलेगा, बोलेगा कुछ और, करेगा कुछ और। आचरण तो समझ गए ना मायाचारी। देखो भगवान के सामने से खड़ा है और पीछे नजर है कि कौन आया है, भगवान के सामने ऐसा कर रहा है। ये क्या है? ये सब माया। पूजा में सामग्री चढ़ा रहा है, क्षण भर निज रस को पीज, और न क्षण भर रस का पता है, न पी रस का पता है, न कुछ पता है। सारा ध्यान दुकान पे लगा हुआ है। वो कब अर्घ बोला, कब चढ़ाया, कुछ पता नहीं। पूजा में किसने सामग्री ज्यादा चढ़ा दी, ख्याल में है ना? जब देखो फल ले लेते, हर अर्घ में फल ले लेते, किसी को फल पचने ही नहीं देते। आप कहोगे ये पंडित जी क्या क्या करते थे? अरे भैया हमने सब देखा है, समझ में है ना? हमारे वहां में, हम गांव में रहते थे तो फलों की गिनती तक कर लेते थे लोग। हाँ भैया 2 फल ज्यादा चढ़ा दिए, तुम्हारे सामग्री उतनी आई थी, और इसी का हिसाब किताब लगे रहते थे। अब बोलो ख्याल में है ना? तो मायाचारी बहुत करता है। वहां सबको, दुनिया को दिखता है कि ये भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान की पूजा कर रहा है, और करता मायाचारी। और देखो लोभाधिक, माया का समझ गए ना? और भी बहुत लगा ले, मायाचारी का बहुत कोटा है। लोभाधिक माने स्वर्ग आदि की चाह, पुण्य की चाह, समझ में आया? मान कसाई की चाह। मान कसाई अलग है, देखो गजब की बात, और मान कसाई की चाय अलग है। वो चाय जाती है लोग के खाते में, और वो मान है जो, वो मान तो मान है। आचरण करते हैं। अब देखना बहुत ध्यान से, कितनी बारीकी है। उनके तो धर्म बुद्धि भी नहीं है, बस माने उनके तो धर्म बुद्धि भी नहीं है। वे तो प्योर ये कहना चाहते हैं, थोड़ा इसको ऐसा कर दो कि वे पाप ही हैं, केवल पाप का ही बंद करते हैं। हाँ, ही नहीं है। ये अपन को लगता है ना, अरे अपन धर्म बुद्धि से तो कर रहे हैं। काहे की धर्म बुद्धि से कर रहे हो? प्योर सांसारिक दृष्टि से कर रहे हैं। कोई धर्म बुद्धि नहीं है, सामाजिक। इसलिए मैं कहता हूं ना कि हमारा धर्म जो है 75% नहीं, 80% नहीं, 90% नहीं, 95% सामाजिक दृष्टि से करते हैं लोग। कितने परसेंट? 95%। अब 95 में आपका सब नप जाएगा, ख्याल में है ना? और एक आध दो 5% हमने बचा लिया है, उसमें भी सही चलोगे तो 1% मिलेगा। धर्म बुद्धि ही नहीं है। सम्यक चारित्र कहाँ से हो? बोलो साहब।
अरे अभी धर्म बुद्धि तो ठिकाने नहीं है, और आप कहते साहब सम्यक चारित्र, लोग इस क्रिया कांड को सम्यक चारित्र नाम दे देते। साहब उनका चारित्र बहुत है, क्या बोलते हैं, उनका चारित्र बहुत है साहब। क्या चारित्र बहुत है, क्या बहुत है? पानी एक बार पीते हैं, उबला हुआ पीते हैं, कुएं का पीते हैं, ख्याल में है ना, थाली धो के पीते हैं, इसको क्या कहता है? चारित्र बहुत है, ख्याल में है क्या? और टोडामल जी कह रहे चारित्र वारित्र छोड़ दूं, शुभ भाव भी हो जाए तो गनीमत है। समझ में, शुभ भाव हो जाए तो बहुत बड़ी। असली बात तो है कि वो ज्यादा पाप बांधता है। क्यों बांधता है? पाप जीव को ज्यादा कब बनता है? पाप को जीव ज्यादा तब बनता है जब जीव के अंदर कोई कसाय भाव हो और वो उसको दबा के चलता हो। तो ये कभी मत सोचना कि कसाय दबाने से पुण्य बनता है, नहीं बनता, पाप बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि देखो ऐसा है कि मुझे रोटी खानी है, समझना, रोटी खाने का भाव आया और मैंने जाके रोटी खा ली, बात आई गई हो गई। लेकिन मुझे रोटी खाने का भाव है और मैं खा नहीं रहा है, तो वो भाव कितने देर तक चलेगा? जब तक नहीं खाएगा। तो जब तक नहीं खाएगा वो तब तक बनता रहेगा पाप। तो खाने में ज्यादा पाप बना कि नहीं खाने में बना? अब तो मैं लगता है ब्रह्मचारी को पुण्य बनता होगा, नकली, असली ब्रह्मचारी की बात नहीं कर रहा। तो नकली ब्रह्मचारी है जो आत्मज्ञान से रहित है, जिसके अंदर कसाय भाव है, उसने बाहर में घर गृहस्थी छोड़ दी, स्त्री छोड़ दी, ठीक है ना। लेकिन मैं गारंटी देता हूँ, गारंटी लेता हूँ और देता भी हूँ, समझ में आया कि नहीं आया, उसके अंदर कसाय भाव है, और कसाय भाव की इच्छा है, उसको पूरी इच्छा भाव पड़ा है अंदर, और उसने धर्म के कारण, भय के कारण दबा ली वो अंदर कसाय। तो जिनकी शादी हो गई, जिनके बाल बच्चे, उनको स्त्री का इतना विकल्प नहीं आता। अपन का तो विकल्प ही खत्म हो गए, ख्याल में है कि नहीं है? क्यों? कि वो कसाय पूरी करके देख ली, समझ लिया, सहज हो गए, अब छोड़ो, कुछ नहीं रखा। और उसको क्या है, इतनी कसाय है, इतनी कसाय है कि स्त्री का कपड़ा दिख जाए तो उससे विकार भाव को पैदा हो जाए। अब बोलो, जिस स्प्रिंग की तरह दबाने का, इसलिए वो कहते कपड़े हटाओ, कपड़े हटाओ, स्त्री को कपड़े भी नहीं दिखने जा रहे, कपड़े से विकार हो जाता है, और तू अपने को ब्रह्मचारी कहता है। और एक तरफ कहता है जड़ चेतन है, सब पुद्गल की पर्याय है, कपड़े को पुद्गल नहीं देख पा रहा। किसको पुद्गल नहीं देख पा रहा? कपड़े को। स्त्री की साड़ी सूखरी हटाओ, ये छत पे से दिख रही हो, दूसरे की छत पे से दिखती है उनको, कमाल हो गया। उससे उससे तकलीफ है। तो फिर बताओ ऐसा ब्रह्मचर्य क्या काम का है? पूरे जगत में से कहां से साड़ी हटाए? और साड़ी तो तन पे लपेटी जाती है, पर उस तन वाले को कहां से हटाए? और स्त्री को क्या करे बोलो? इसलिए बसते फिरते हैं, डरते हैं, दूर रहो, दूर रहो। क्या दूर रहो? अंदर बिल्कुल भी सहजता नहीं होती, कसाय दबी पड़ी रहती है बहुत। इसलिए किस किस चीज को देख के विकार होता है? ये बात नहीं है कि चीज को देख के विकार होता है, जिसके अंदर विकार होता है वो किसी भी चीज को देख के विकारी हो जाता है। जब आपको भूख लगी हो, समझना मेरी बात ध्यान से, उदाहरण देता हूं ताकि समझ में आ जाए। आपको बहुत तेज भूख लगी हो, आप अनुभव करोगे, आप जिस गली से, जिस मोहल्ले से, जिस बाजार से गुजरोगे, आपको सारे मिष्ठानों की सुगंध आएगी। क्या आएगी? पूड़ी तली जा रही हुई तो उसकी आएगी, मिठाइयाँ बन रही हुई तो उसकी आएगी, ख्याल में है ना, कुछ भी, कचौड़ी मंगोड़ी बन रही हुई तो उसकी आएगी। और आपको आएगी अकेली नहीं, आपको परेशान करेगी। ख्याल, भूख लगी ना बहुत तेज, कि जल्दी घर पहुंच जाए, और जब अपन घर से बढ़िया भरपेट भोजन करके निकलते हैं तो फिर याद भी नहीं आती, फिर समझ में भी नहीं आता, फिर कोई विकल्प भी नहीं आता। देखो पकड़ में आ गया देवेंद्र जी, रमेश जी पकड़ में आया। ऐसे ही जब अंदर कसाय भाव होता है तो तुमने कसाय भाव को दबा लिया तो भाई साहब वो तो फिर हर जगह परेशान करेगा। इसलिए मैं कोई ये शास्त्र से पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, ये कोई गप नहीं माना हूँ। कितने ब्रह्मचारियों से मेरी बात हुई, उनके मैंने अनुभव सुने, उनसे बैठ के बात करो तो उनकी बातें सुन के समझ में आ जाता है कि स्थिति क्या है। कपड़े से बेकार हो रहा है, ख्याल में है ना, दूसरे की छत पे कपड़े डरे उससे बेकार हो रहा है। ये भैया
तो अंदर कितनी वासना दबा रखी होगी, कितना बचोगे। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आत्मा की दृष्टि नहीं है। भले ही ऊपर ऊपर से बोलते रहते हो सब पुद्गल है, सब पुद्गल है, सब पुद्गल है, माता बहन सुता पहचानो, ये सब है पुद्गल के खेल, इनसे नहीं हमारो मेल। ये बोलने से कुछ नहीं होता। जब तक आत्मा की दृष्टि नहीं होती तब तक पुद्गल पुद्गल नहीं दिखता। क्या कहा मैंने? जब तक आत्मा की दृष्टि नहीं होती तब तक पुद्गल पुद्गल नहीं दिखता। अभी मेरी बात किसी को बुरी लग सकती है, तकलीफ दे सकती है, अच्छी नहीं लगती है, ऐसी बात है, लेकिन अच्छे लगने से कुछ नहीं होता। असली दवाई यही है और असली बीमारी यही है। बच्चा कहता मैं मीठी दवाई खाऊंगा, मुझे कड़वी दवाई अच्छी नहीं लगती। कि भाई बेटा दवाई में चॉइस नहीं होती, कड़वी और मीठी, ये कोई चॉकलेट नहीं है। ख्याल में तो दवाई है, और अगर रोग ठीक करना है तो यही खानी पड़ेगी। ऐसे ही धर्म में अरविंद जी चॉइस नहीं होती। ये मीठा मीठा धर्म बता दो पंडित जी, ये कड़वी कड़वी बातें मत बोला करो, काय को फालतू की बातें बोलते हो। ये फालतू की नहीं है, यही असली है। और जब तक इनसे तुम्हारी बात नहीं समझ में आएगी, निर्णय नहीं करोगे, तो आत्मा तक पहुंचोगे कैसे? गुरु से बचाना बहुत जरूरी है। क्या कहा? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहले मैं सोचता था कि आचार्य भगवंतों ने जिनवाणी में, अब थोड़ा घबराना नहीं, जो लिखा है आत्मा से ज्यादा सच्चे देव शास्त्र गुरु पे लगाई। क्या कहा मैं? ताकत काय पे लगाई? ज्ञानियों ने कि कुगुरु कुदे कुसास से दूर रहो। टोडामल जी साहब ने लिखा है सच्चे देव शास्त्र गुरु तो धर्म के आधार है, इनके बिना धर्म नहीं होता। क्यों लिखा? मैं सोचता था क्या जरूरत है आत्मा आत्मा लिखते कि सुनो, अगर ये गलती से कुगुरु के चक्कर में फंस गया तो ये बहुत तो जान ही जाना है। और कुगुरुओं की संसार में चाहे चौथा काल हो, चाहे पंचम काल हो, चाहे कोई सा भी काल हो, कुगुरुओं की कभी कमी नहीं होती। और सुनो, चाहे कोई पंथ संप्रदाय हो, चाहे वो कितने ईमानदारी का डंका पीटता हो, कुगुरु पनपते देर नहीं लगती। पनपते देर लगती है। गुरुदेव के मार्ग में आज कुगुरु है कि नहीं? कुगुरु कर वो देवशास्त्र गुरु वाले तो कुगुरु हैं ही, लेकिन जो गलत शिक्षा दे, जो वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा ना बताए, चाहे वो पंडित हो चाहे वो ब्रह्मचारी हो, वो भी एक तरह का कुगुरु ही है, क्योंकि वो भी तुम्हें गलत मार्ग पे ले जा रहा है। सच्चा वस्तु का स्वरूप, इसलिए पंडित का चुनाव, ब्रह्मचारी का चुनाव, महाराज को चुनाव सोच समझ के करना, चाहे जिसकी मत सुनने बैठ जाना धर्म के नाम पर। जो क्रिया कांड में धर्म बताए, पूजा पाठ में धर्म बताए, उसका ही उपदेश दे। ख्याल में है ना? जब ब्रह्मचारी नाम के आगे लिखता हो और ब्रह्मचारी है ही नहीं, जिसके कोई ब्रह्मचर्य स्वरूप का ठिकाना नहीं है, ऐसे लोगों से सुनना व्यर्थ है, व्यर्थ है। इसलिए श्री गुरु क्या कहते, देखो टोडामल जी साहब, कि भाई लोभाधिक से आचरण करते हैं उनके तो धर्म बुद्धि ही नहीं है, सम्यक चारित्र कहाँ से हो? और तुम तो चारित्र की कल्पना कर बैठे हो क्रियाकांड में। बोलो, उन जीवों में कोई तो भोले व कोई कसाई है, सो अज्ञान भाव व कसाय होने पर सम्यक चारित्र नहीं होता। अब ये भी थोड़ा टोडामल जी साहब ने थोड़ा सा बदला कि भाई कई जीव बेचारे भोले भी होते हैं, देवेंद्र जी, कसाय वाले भी होते हैं, और कई जीव भोले कौन से होते हैं? जो बेचारे देखा देखी फंस जाते हैं, डर जाते हैं, डरा दिया नरक चले जाओगे, ये नहीं करना। डर गया बेचारा, भोला था, सीधा साधा था, मान गया तुम्हारी बात, और उसे भोलेपन में जो आचरण कहा था वो करने लगा। कितने में भोले जीवों को जानता हूं जिनका कुगुरु शोषण करते हैं। नहीं समझ में आया दिनेश जी? पकड़ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कोई भी त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी मुझे पसंद नहीं करेंगे,
तुम्हें पसंद करेगी। कि क्यों? वो कहेंगे विवेक का शोषण नहीं कर सकते, ये बहुत खतरनाक है, इसका कर सकते, बेचारा भोला है। अंत समझ में आए? तुम्हें घेरेंगे, तुम्हें धार्मिक कहेंगे और मुझे अधार्मिक कहेंगे। किसी से पूछ लेना जाके मेरे पीठ पीछे कि वो विवेक, वो अधार्मिक आदमी है, कोई मुझे धार्मिक नहीं कहेगा। कि क्यों? ये ना अपनी सुनता है और ना इसका शोषण किया जा सकता, ना आके पैर पड़ता है, ना आके पैर दबाता है, उल्टा खड़ा होकर पूछता क्या हाल है? कई ब्रह्मचारी जी मुझे मिल जाए तो मैं कहते और कैसे हो? बढ़िया हो? वो कहते हैं मुझसे पूछ रहे बढ़िया, अरे तू बता बढ़िया। मैं तो हूँ ही ख्याल में। और उनको सबसे पहले क्या चाहिए कि सबसे पहले 3 वंदना करो। अरे अपने पद से भी ज्यादा नमोस्तु चाहते, ब्रह्मचारी हैं और नमस्कार महाराजों जैसा चाहते हैं, इतनी कसाई लेके बैठे और कोई नमस्कार नहीं करे, विनय नहीं है तुम्हारे अंदर। एक ब्रह्मचारी जी के पास में गया, बहुत पहले की बात है, तो मैंने बढ़िया प्रवचन किया ख्याल में है ना। वो बाद में वो मेरे बराबर बैठे थे, तो प्रवचन हो गया, सब हो गया। मैंने कहा पंडित साहब आएंगे, इनका स्वाध्याय होगा। तो एकदम पहला शब्द माइक पे बोले, विनय बिल्कुल नहीं है। क्या बोले? पहला सेंटेंस कहाँ चालू किया? विनय बिल्कुल नहीं है। ज्ञान तो है लेकिन विनय नहीं है। अब मैंने सोचा मैंने अभिनय का कौन सा काम किया है, ख्याल में आएगी नहीं, बहुत सोचता रहा मैं कि विनय का मतलब क्या है। और बाद में मैं गया, मैंने कहा वो आपने बोला कि विनय का भाव है, तो मैंने कौन सी जो है ऐसी गुस्ताखी कर दी है, क्या गलती कर दी है? बोले वो समझोगे नहीं। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने आजू बाजू वालों से पूछा, मैंने क्या गलती कर दी? मैं इतनी दूर आया हूँ और यही ना समझ पाऊँ कि मैंने गलती क्या कर दी। बोले तुमने जो है ना उनके पैर नहीं छुए। अरे हमने कहा ये विनय है क्या? बोले हाँ। और तुमने उनके आते ही प्रवचन बंद नहीं करे, वे आए और तुरंत प्रवचन बंद कर दो तो विनय, और वे आए और तुम बोलते रहे। तो मैंने कहा ये तो और ज्यादा विनय हो गई कि वे जिनवाणी से भी बड़े हो गए, कि वे आए और जहां बोल रहे वहीं बंद कर दो, चाहे समय सार की गाथा आधी पड़ी हो। है हमने कहा ये जिनवाणी से भी ऊपर चले गए, ख्याल में आया कि नहीं आया? महाराजों से भी ऊपर चले गए। और हम तो उस गुरु के शिष्य हैं। हमारा गुरु तो हमसे कहता था कि सुन, अगर आधा घंटा का टाइम मिला है और चाहे प्राइम मिनिस्टर भी आके बैठ जाए तो प्रवचन बंद नहीं करना, आधा घंटा पूरा बोलना। और 20 दफे हमारा गुरु है और मैं प्रवचन करता था और 20 दफे आके बैठ गए हमारे गुरु जी और हम बराबर बोलते रहे। उनने तो कभी नहीं कहा विनय का भाव है, जबकि वो मेरे प्रत्यक्ष गुरु, गुरुओं के गुरु, और वे आके 20 दफे मेरे प्रवचन में बैठ गए। और बाद में उनका प्रवचन हुआ, पहले मेरा हुआ, और मेरे से प्रवचन में बोले, बाद में बोले बहुत अच्छा बोला विवेक, तो बढ़िया बताया। उनने तो कभी नहीं कहा कि तू मेरे में विनय का भाव है। लेकिन तुझे नहीं पता मेरे में विनय का भाव नहीं है, तेरे में मान कसा तीव्र है। ख्याल में आया ना? मेरे में नहीं है, तू अपने अंदर टटोल के मेरे अंदर कितनी मान कसा है। और दूसरों को उपदेश देते फिर तो कोई नमस्कार करे नहीं करे क्या फर्क पड़ता है? अरे तुम्हीं को सबसे ज्यादा पड़ता है। ख्याल में आया कि नहीं आया? और फिर महाराजों को कहते कि महाराज, अरे वे तो महाराज बन गए और वे नमस्कार के अधिकारी हैं, और तुम तो हो भी नहीं तो भी चाहते हो और उनमें दोष दिखाते हो। ख्याल में है कि नहीं है? लेकिन मैंने कल का विषय सुना था ना, श्रद्धा कहीं ना कहीं तो झुकेगी। क्या लिया था मैंने कि श्रद्धा किसी ना किसी में, तो इन मोक्षुओं को महाराज नहीं मिलते तो नहीं ब्रह्मचारियों को भगवान जैसा पूजने लगते हैं, इन्हीं को महाराजों जैसा आहार देने लगते हैं, बिल्कुल उसी स्टाइल में। देख आवाज में चुप हो जाओ। ख्याल में आया कि नहीं आया? अरे भाई कुछ खबर तो है नहीं, समझ में आया? कुछ पता तो है नहीं किस पद की क्या भूमिका है क्या नहीं है। और जो अपनी भूमिका से ज्यादा इस तरीके का व्यवहार करता है सो वो तीव्र कसाई है, पापी में कहना नहीं चाहता।
ख्याल में आया कि नहीं आया? धर्मात्मा तो बहुत दूर की बात है, और धर्मात्मा क्रियाकांड से नहीं होता। और तुम जिन्हें धार्मिक समझते हो अथवा धर्मात्मा समझते हो, मैं गारंटी देता हूं तुम केवल क्रियाकांड से समझते हो, ज्ञान से और श्रद्धा से नहीं नापते किसी को। काहे से समझते हो? बड़ा क्रिया से। अरे वो ऐसे रहते, वो ऐसे करते, वो ऐसे करते, यही तो तुम्हारा नाप तोल है। और काय क्या है? इसलिए भटके भी जाते हो, क्योंकि जो जीव किसी अन्य जीव को क्रियाकांड से बड़ा मानेगा वो खुद मिथ्या दृष्टि है, और वो जो सामने वाला है अगर वो भी उससे अपने को बड़ा मानता है तो वो भी मिथ्या दृष्टि है। तो देखो ये हो गया ना। सो अज्ञान भाव भोले जीव ले लिया मैंने, भोले जीव का अर्थ कर दिया। भोले जीवों का शोषण बहुत होता है, इसलिए मैं कहता हूं भोले होने की जरूरत नहीं है। लोक में भी भोला भाई है तो भाइयों ने संपत्ति रख ली बेचारे, होता है ना लोक में है। यहां तक कि देवेंद्र जी आदमी भोला हो तो माँ बाप ही इज्जत नहीं करते, और तो दूर की बात है ना। सीधा है हमारा भाई, सीधा है, सीधा है तो रख लो। ख्याल में है कि नहीं आया? ऐसे ही लोग में मैं बहुत सेवादारों को देखता हूँ। गया कई आश्रमों में गया ना, आश्रमों में तो वे जो सेवा भाव वाले होते हैं वे अलग ही टाइप के प्राणी होते बेचारे। सेवा भाव होता है उनके अंदर। क्या होता है? पैर दबा रहे हैं, उनकी थाली उठा के रख रहे हैं, लगे हैं रात दिन। ख्याल में है नहीं? और वे और सुनो, उनको कह रखा है नाम उनका बिल्कुल नहीं लिया जा रहा है, नाम सेठों का लिया जा रहा है। ख्याल में वे सेवा में लगे हुए हैं, वे सेवा भाव में लगे। और तुम मान की चाय मत करना, ठीक है ना? कुछ नहीं रखा, तुम्हारा नाम नहीं लेते हम, लेकिन ये मत समझना, ठीक है? और लगे रहो तुम। ख्याल में है ना? और सब चल रहे हैं आश्रम। भोले जी बेचारे ठग गए, कुछ पता नहीं उनको। देखो भाई, भोले होना बुरी बात नहीं है, लेकिन कोई शोषण कर ले इतने भोले होना गलत बात है। ख्याल में भोला होना अच्छी बात है, सज्जन होना कोई बुरी बात नहीं है। बहुत सज्जन बनो, बहुत विनयशील बनो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई उसकी आड़ में हमारा शोषण कर ले, ये नहीं चलेगा। ख्याल में आया कि नहीं आया? है जब मैं नया नया पंडित बना और इसी भीम गली में आया, ख्याल में आया कि नहीं आया? तो अब पंडितों को लोग भोला समझते हैं थोड़ा। मैंने पहले ही दिन कहा मैं भोला बिल्कुल नहीं हूँ। समझ में आएगा नहीं? मैंने कहा प्रवचन तो करता हूँ, ये बात तो ठीक है, लेकिन गलती से मुझे कभी वो चंदा इकट्ठे करने वाली, वो क्या कहते हैं, मुझे इसमें वो रसीद कट्टा, मैंने कहा वो मत पकड़ा देना भूल के भी कि पंडित जी रसीद काट दो। पंडित जी रसीद नहीं काटते, मिथ्यात्व काटते हैं। समझ में आया ना? और मिथ्यात्व कटवाना हो तो रखना, पर्ची कटवाना हो तो बहुत पंडित उनको बुला लेना। ये उस समय की बात है, 15-16 साल पुरानी। यहाँ के लोग बहुत अच्छे कह रहे हमें ऐसे ही तो चाहिए। हमने बिल्कुल ठीक, हमें ऐसे ही है। ख्याल में आए कि नहीं आया? और उस दिन का दिन हमने कभी नहीं कहा हमने कुछ, हमें कुछ नहीं करेंगे। ख्याल में कई दफ़े आया पीछे कि आप थोड़ा पैसे के बारे बोले। मैं कहा ये बोल ही नहीं सकता, मेरी आवाज़ ही नहीं निकलती, मैं क्या करूँ? और जिनकी निकलती उनको बुलाओ, उसमें क्या दिक्कत है? ख्याल में है ना? भी सब काम करते हैं, ऑलराउंडर है। मैं कम से कम जिस चीज़ में स्पेशलिस्ट हूँ वही करवाओ ना मेरे से। काहे को मेरे से और काम करवाते और ये भी खराब हो जाएगा। कई पंडित विद्वान इसलिए खराब हो गए ऑलराउंडर बनने के चक्कर में। अच्छे खासे विद्वान थे, लोगों ने माइक पकड़ा दिया, पंडित जी थोड़ा विधान गाओ, पंडित जी थोड़ा विधान गाओ, जो विधानाचार्य बन के रह गए, जबकि बहुत A1 क्वालिटी के विद्वान थे। ख्याल में आया कि नहीं आया? अब थे शब्द बोल रहा हूँ तो आगे तो मैं वर्तमान में तुम छटनी भटनी ना करो। समझ में आया ना? और देखो क्या कहते, तो भोले शब्द का अर्थ हो गया वह कई जीव कसाई होते हैं, अंदर कसाई होती है बहुत, कसाई के कारण आचरण पालते हैं। एक मैंने तुम्हें कहानी सुनाई थी ना ज्वाला प्रसाद की, और शांति प्रसाद बन गए वे, नहीं याद? एक आदमी था एक गांव में, उसका नाम था ज्वाला प्रसाद। बहुत गुस्सा आता था उसकी इसलिए नाम ही रख दिया ज्वाला प्रसाद। समझ में आया ना? तो भाई ज्वाला प्रसाद बहुत क्रोधी आदमी था,
और एक दिन उसे इतना क्रोध आ गया, इतना क्रोध आ गया कि अपनी पत्नी को कुएं में फेंक दिया। ख्याल में ना पत्नी मर गई बेचारी। अब बड़ा भाई गांव में पंचायत लगी और बड़ा जो भी दंड बनने मिला, लेकिन अंदर से जो है बहुत बहुत वो भर गया, कह रही थी तो गलती हो गई। तो एक तभी इस गाँव में साधु आए थे, साधु महाराज। वो साधु महाराज के पास चला, बोले महाराज मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझे जगत में कुछ नहीं दिखाई देता और अब सब बेकार है। तो समझ में आ गया, अरे मैंने हत्या कर दी, अरे बहुत पाप कर लिया, मुझे तो बस अब धर्म करना है और बस आपकी शरण में रहना है। उन्होंने कहा बच्चा कोई बात नहीं, तो ये साधु संत भी ऐसे ही बच्चों को देखते फिरते समझ आओ, अपना संग है। जहाँ सारे दरवाजे बंद हो जाए वहाँ धर्म के दरवाजे खुल जाते हैं। ये जितने से पाखंडी पैदा होते हैं अधिकतर देखो ना, ये सब धर्मों से निकल के आते हैं। ख्याल में है ना, क्योंकि कोई और जगह तो मिलती नहीं, सब जगह तो आइडेंटिटी लगती है। अभी इंजीनियर साहब एमएन के ऑफिस में जाए तो कोई भी घुसने देगा? कौन हो कि मैं पंडित हूँ? होगा तो घर का पंडित, चल इधर से। ख्याल में है कि नहीं है? कुछ इंजीनियर की कोई आईडी वाइड लाए था, ऐसे नहीं आ सकते। पर पीएमओ में जाओ, जाने देगा कोई? ये धर्म का क्षेत्र, आओ जितने पापी वापी हैं सब सुधारने का धंधा है, आओ। ख्याल में आया नहीं? हाँ। तो वो ये कहने लगा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बोले महाराज, बोले तुमने कोई पाप नहीं किया, भूल जा बच्चा। बच्चा ने कहा वेरी गुड जी, माथे बाहर था भूल गया। ख्याल में? वो बन जा महाराज। और भाई वो महाराज बन गया और उसका नाम रख दिया शांति प्रसाद। ज्वाला प्रसाद से क्या रख दिया? बोले अब तुम भूल जाओ, तुम ज्वाला प्रसाद नहीं हो, अब तुम शांति प्रसाद हो। वाह, वो शांति प्रसाद हो गया। और अंदर से वो था तो क्रोधी। सो उसने देखा कि जे साधु बहुत बड़ा है। बोले जे साधु बड़ा क्यों है? बोले इनने 15 उपवास करे। अच्छा 15 उपवास, 16 लिखो मेरे। समझ में आया ना? उसने 16 कर दी, वो और बड़ा हो गया। फिर और उसने पता करा कि और कहाँ तक है। बोले साहब एक 51 वाले, बोले 52 लिखो मेरे। वो 52 उपवास कर दी। वो तो भाई 2-3 साल में बहुत ही बड़ा साधु बन गया, क्योंकि उससे ज़्यादा तपस्या करने वाला कोई नहीं। क्योंकि उसके अंदर जो क्रोध था वो सारा क्रोध उसने काय में लगा दिया, अब यहाँ डाइवर्ट कर दिया और बस बहुत बड़ा साधु हो गया। 3-4 साल में, 5 साल में तो भैया ढिंडोरी पड़ गई। समझ में आया? बिल्कुल बच गई मदारी। बड़ा शांति प्रसाद जी, बड़े महाराज, बड़े महाराज। अब वो दिल्ली में थे भाग्य से, जैसे हमें। ख्याल में है कि नहीं आया? सो उनका बड़ा चल रहा था, बड़ा बढ़िया एकदम पंडाल वंडाल लगा था। तो उस गांव का एक आदमी आया और उसने कहा यार ये शांति प्रसाद फोटो से देखने, अरे तो हमारे गांव का ज्वाला प्रसाद सा लगता है। ख्याल में है कि नहीं आया? तो उसने कहा देख के तो आऊँ। तो चला गया वो सत्संग करने। और सत्संग करने गया, सो आगे जाके बैठ गया। अब देखे बार बार तो शांति प्रसाद ने भी नज़र कर ली कि ये आ गया हमारे गांव का। क्योंकि अपने गांव के आदमी को हजारों की भीड़ में पहचान लेता आदमी, क्योंकि वो संस्कार बहुत टेढ़ा होता है। ख्याल में है ना? एकदम पहचान गया। लेकिन बड़ा आदमी तो वो है जो पहचान के भी ना पहचाने। अब शांति प्रसाद तो बार बार देख, 2 बार देखा फिर भी अनदेखा कर दिया। अब वो भी समझ गया कि हाँ ये वही है। तो वो जैसे सत्संग खत्म हुआ आ गया नमस्कार करने। बोले महाराज नमस्कार, प्रणाम। बोले प्रणाम प्रणाम। बोले महाराज आपका नाम क्या है? क्या बोला? नाम क्या है? बोले क्या? अरे बोले आपका नाम, जैसे किसी का बहुत प्रसिद्ध नाम हो जाए ना और उससे जाके तुम पूछो कि आपका नाम क्या, उससे बड़ी तकलीफ होती है। आपको पता है बात? अब बड़े बनोगे तो पता चल जाएगा। ख्याल में है ना? तो बोले तू मेरा नाम नहीं जानता? ये पूरे पोस्टरों पे पूरी दुनिया में जहाँ से आया सब जगह मेरा। हाँ। बोले महाराज फिर? बोले शांति प्रसाद। थोड़ा आगे बढ़ा, साथ में चला। बोले महाराज वो मैं आपका नाम भूल गया, क्या नाम आपका? बोले अच्छा मूर्ख है कहीं का। अरे शांति प्रसाद। फिर थोड़े आगे बढ़े। बोले महाराज एक बार और बता दो, फिर भूल गया। तो अब थोड़ा थोड़ा शांति प्रसाद ज्वाला प्रसाद में कन्वर्ट हो रहे हैं। ख्याल में आएगी नहीं आए? बोले शांति प्रसाद। ख्याल में है ना? अब सत्संग अब ज़्यादा कुछ तो कर। अब 4थी बार उसने पूछा, उसने कहा एक मारूंगा। बोले महाराज पता लग गया कि आप वही हो ज्वाला प्रसाद।
ख्याल में आया ना। हाँ, तो ये सब ऐसी स्थिति है कसाई जीवों की। कसाय का अर्थ किया मैंने, भोले का पहले कर दिया, अब एक कसाय शब्द का अर्थ किया। ठीक है। अब सो अज्ञान भाव, वो भोला तो अज्ञान भाव है और कसाय भाव, ये दोनों ही होने पर सम्यक चारित्र नहीं होता। ठीक है ना। जब ये दोनों अज्ञानता भरी पड़ी है, स्वरूप वस्तु का पता नहीं है और इतनी तीव्र कसाय है, तो सम्यक चारित्र कैसे हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों बातें क्लियर हो गई। अब तथा कितने ही जीव, उसकी चर्चा फिर करेंगे।